नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, मतलब सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का अर्थ है कि हमेशा सही सोचना, स्पष्ट सोचना। तो ये सकारात्मक जो सोच है हमारी, वो हर व्यक्ति में होती है, परंतु हमेशा बनी नहीं रहती है। हमारे अंदर नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं से अपना बीज रोप ही देती है। तो आप ये कहेंगे कि हम हमेशा ही पॉजिटिव रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर ज़रूर आएंगी, बट हमारे को क्या करना है कि हमें इस नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाने से रोकना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। परंतु उससे पहले हम ये जान लेंगे कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारी तब आती हैं जब या तो कोई हमें हर्ट करता है या फिर हम किसी काम में नाकामयाब हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है। हमें किसी की भी बात बुरी लग गई तो हम उसी बात को सोचते रहते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा, और उससे हम सोचने लगते हैं कि हम भी उसको वैसा ही कहें जैसे उसने हमें कहा है। और शायद हम सोचते हैं कि वैसा बोलने से हम जो इस तरीके से सोच रहे हैं या हम परेशान जो हो रहे हैं, उस परेशानी से हम मुक्त हो पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। चाहे उस व्यक्ति को कितना भी कुछ कह लें, तब भी आप उस परेशानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर वो नेगेटिव सोच चलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें नेगेटिव जो सोच है कि हमें कोई हर्ट कर देता है या हम किसी भी बात से परेशान हो जाते हैं, तो ये ऐसा होता नहीं है। ये हमारी ही अपनी कल्पना है कि हम किसी की भी बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बात आपको तब तक हर्ट नहीं करती जब तक आप उसे अपनाना नहीं चाहते। जब आप किसी बात को चाहेंगे कि ये आपको हर्ट करे, तभी वो आपको हर्ट करेगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत बुराइयां हैं, आप उसके साथ घूमते हैं फिरते हैं या फिर उससे बातें करते हैं, या मान लीजिए आपके स्कूल में ही या फिर क्लास में ही वो जो पर्सन है वो है आपके साथ, तो उसके अंदर बहुत बुराइयां हैं, वो अब्यूज़ करता है या और भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी करता है वो। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे उसकी बैड हैबिट्स को लेना, तब तक आप नहीं लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को अपने अंदर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें कि आपको किसी की भी बात से अगर हर्ट होता है या कोई भी बात बुरी लगती है, तो आप उतना इफ़ेक्ट अपने ऊपर उस चीज़ का लाएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर वो काफ़ी परेशान हैं और किसी भी चीज़ से वो हर्ट हुए हैं या फिर किसी क्षेत्र में वो नाकामयाब हो गए हैं, तो वो सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं और चले जाएं जहाँ उन्हें शांति मिले। कुछ व्यक्तियों का ये मानना होता है, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सब कुछ छोड़ के अगर चले भी जाते हैं, तो क्या आप उस नेगेटिव सोच से बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे आप उस नेगेटिव सोच से, क्योंकि वो तो आपका पीछा करेगी, क्योंकि वो आपके माइंड में चल रही है। आप अपने शरीर को कहीं दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे लेके जाएंगे? वो सोच तो आपकी चलती ही रहेगी। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम कहीं और चले जाएंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा या हम उस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जीवन है, हमारा लाइफ है ये, इसमें अप डाउन्स हमेशा चलती रहेगी। और हमें ना जाने कितने व्यक्ति से हमारी बातचीत होती है, तो किसी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। तो ये हमारी लाइफ को रोकती नहीं है, हमारे को वहीं रुकने नहीं देती हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, एक ही चीज़ को सोचते नहीं रहना चाहिए। तो और दूसरी बात ये है कि आप किसी भी बात को लेके इतने परेशान मत होइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सब हमारे लिए सब अच्छा है। और तब उस वक्त पे हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में कोई बातें हमारी चलती भी हैं, हम सोचते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हम परेशान होते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी हेल्थ पे क्या इसका असर पड़ रहा है। मगर आप ये सोचिए कि अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी कहीं ख़राब होती है, डगमगाती है, तो क्या जो बातों को आप सोच रहे हैं वो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है?
आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बातें। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिन लोगों के बारे में आप ये सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, क्या वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होंगे उस वक्त पे? नहीं, उस वक्त आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो जब आपकी हेल्थ ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप और बातों को सोचकर अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? क्यों उन चीज़ों में उलझते हैं? किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया या कहीं से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन बातों को वहीं छोड़िए। आप सबसे पहले ये सोचिए कि मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगा तो मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। अगर मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हुआ तो जब तो चाहे सारी दुनिया मेरे सामने आ जाए या सारी दुनिया मुझे प्यार करने लग जाए या फिर मेरे सपोर्ट में खड़ी हो जाए, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपकी हेल्थ में कोई इशू हो गया, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए। दूसरी बात ये कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी की बातों को इतना अपने आप में सोचिए नहीं, ओवरलुक कीजिए हमेशा बातों को। और ये ओवरलुक तब भी हो सकता है कि यदि आपको कहीं जाना पसंद है, तो आप थोड़े समय के लिए उस जगह जा सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके आपको अच्छा महसूस होता है, या किसी भी पर्सन के साथ जो आपके बहुत करीब हो, उसके साथ आपको समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ भी समय व्यतीत करके कुछ समय के लिए खुश रह सकते हैं। पर ये कुछ समय की बातें होती हैं, कुछ ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक परमानेंट सोल्यूशन आपकी लाइफ में तभी हो सकता है कि आप अपने आप को खुद समझाएं, अपने आप को खुद खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप से प्यार करें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद हो अपने लिए। आपके लिए बाद में कोई और इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आप खुद हो अपने लिए। तो इसलिए अपने आप को प्यार कीजिए, अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि एक सर्वोच्च शक्ति भगवान की ही होती है। आप उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाती है, या आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। तो अपने आप में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। धन्यवाद।